मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है कुछ 3, इसको अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहें तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे पहुँचेगा और वाई कोऑर्डिनेट -4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, -4। एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कुछ 6, 1 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3, 4, 5, 6 और वाई कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे 6, 1। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना चाहें तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्टली पता कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर हमें एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे पता करना हो जो कि ठीक इसके बीचों बीच लाई करे, जो कहीं एग्जैक्टली बीच में हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इस लाइन को हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। तो ये हमारी हो गई लाइन, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 3, -4 और ये हमारी दूसरी पॉइंट हो गई 6, 1। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो ठीक बीचों बीच यहाँ पे लाई करे। तो यहाँ पे अगर हम इसे x और y कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ब्रेक करें, यानी कि 3, -4 से 6, 1 तक पहुँचने के लिए पहले हम ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे बढ़े यहाँ तक और फिर इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, तब हम 6, 1 पे पहुँच गए। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब अगर हम इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, इस मिड पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के ठीक बीचों बीच लाई कर रहा है। अब अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें देखना हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6, यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा और यहाँ भी जितने पॉइंट्स होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। तो ये जो होगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस मिड पॉइंट के लाइन का, यहाँ पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 और 6 के ठीक बीचों बीच होगा। और जो चीज़ बीचों बीच होती है उसे हम मीन बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता करना चाहें तो वो हो जाएगा 3 + 6/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 के बराबर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4.5 के बराबर। अब इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो ठीक इस लेवल पे इसके और इसके बीचों बीच है। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगी इस लाइन पे उसका y कोऑर्डिनेट है 1 और यहाँ पे जितनी भी पॉइंट्स होगी उनका y कोऑर्डिनेट है -4। तो ये तो ठीक उनके बीचों बीच है, यानी कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के ठीक बीचों बीच होगा और बीचों बीच है यानी कि इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों का मीन होगा, यानी कि 1 + -4 / 2 यानी कि ये हो जाएगा -3/2 यानी कि -1.5 के बराबर। तो इसकी y कोऑर्डिनेट आ जाएगी -1.5। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क करना चाहें तो x कोऑर्डिनेट 4.5, 1 2 3 4 यहाँ पे है 4.5, ठीक है यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आ गया इसका y कोऑर्डिनेट। इसको दूसरा कलर से शो करते हैं ताकि दिखे हमें। तो यहाँ पे कहीं सारे वो पॉइंट्स लाई करेंगी जिनका x कोऑर्डिनेट 4.5 होता है और y कोऑर्डिनेट है -1.5 यानी -1 और इसका आधा -1.5 कुछ यहाँ पे। तो ये हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो कि इस लाइन पे लाई करेगा और जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4.5, -1.5। अब इसी चीज़ को बुकिश लैंग्वेज में हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला कह देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कह देते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं तो उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का आप एवरेज ले लीजिए तो उसके मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और उन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का आप एवरेज ले लीजिए तो आपका वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर इसको जनरल टर्म्स में बात करें, अगर यहाँ पे हम जनरल टर्म्स में थोड़ी बात करें तो दो पॉइंट्स मान लीजिए हमारे पास है कुछ x1, y1 और दूसरी पॉइंट है मान लीजिए कुछ x2, y2। तो जो मिड पॉइंट होगा जो ठीक इनके बीचों बीच कहीं भी लाई करेगा, मिड पॉइंट अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी उनके ठीक बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 + x2/2 उनके x कोऑर्डिनेट्स का मीन, कॉमा उनके y कोऑर्डिनेट्स का मीन y1 + y2/2 के बराबर। और अभी हमने देखा कि ऐसा एक्चुअली में क्यों हो रहा है। जैसे कि चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है, कुछ मान लीजिए 8,2, एक्स कोऑर्डिनेट 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वाई कोऑर्डिनेट 2, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट है 8,2 और दूसरी पॉइंट ले लेते हैं कुछ 4, -5, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट -5, -1, -2, -3, -4, -5, कुछ यहाँ पे 4, -5। अब हमें ये जो लाइन हम इसको ज्वाइन करके बनाएंगे, ये वाली लाइन, इसका मिड पॉइंट पता करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इनके एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लेते हैं, यानी कि 8 + 4 / 2, और वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मान लीजिए जो भी मिड पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए इनके वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेते हैं, यानी कि 2 + -5 / 2। 8 + 4 होता है 12, 12/2 यानी कि 6, 2 - 5 हो जाएगा -3, -3 / 2 हो जाएगा -1.5 के बराबर। तो ये हो जाएंगे मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे अगर इसको मार्क करने की कोशिश करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6 और वाई कोऑर्डिनेट -1.5, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक जैसा कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये जो होगा ये इसके बीचों बीच लाई करेगा, ये जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं।